हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, उनकी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। एंड इसके बाद मैं जो है वो करियर की रीडिंग करूँगी। इसमें करियर भी है जो आपका बताऊँगी। तो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में इस टाइम पर, और क्या होगा आपके रिलेशन का फ्यूचर। जो भी चीज़ें दिखेंगी टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। सो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर टाइमलेस रीडिंग है सो जब भी मिलेगी आपको पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर। बहुत पॉजिटिव साइन मेरे को सबसे पहले आज इस समय पर पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। इतना पॉजिटिव साइन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्या है ये पॉजिटिव एनर्जीज, चलिए चेक करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर, इसकी फीलिंग्स को देखकर, जो वाइब्रेशन मिल रही है मुझे। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। ठीक है, कहते हैं ना कि जब लाइफ में कभी कभी समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाती है, रुक जाती है, और ऐसा लगता है कि भाई अब तो सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन तभी पर यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है, एंजल्स आपको इंडिकेट कर रही हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो बची हुई हैं और आने वाली हैं। तो ये कार्ड जो है वो किसी खोई हुई चीज़ को, या फिर किसी लॉस किया हुआ रिलेशन, आपका करियर, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनको आपने अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से चली गई थी, वो आपकी लाइफ में दोबारा से रीस्टार्ट हो रही हैं, दोबारा से न्यू बिगिनिंग हो रही है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही है, बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जीज़ है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा डिफाइन कर लेंगे इस कार्ड्स को कि क्या आखिर एनर्जीज़ आ रही है जो इस समय पर इतनी पॉजिटिव क्यों हो रही है एनर्जीज़, क्या हुआ। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, द मैजिशियन का कार्ड है। हाँ, चमत्कार हो रहा है, कुछ मैजिकल एनर्जीज़ आ रही है। टेन ऑफ वैंड्स में है ये एनर्जीज़। अब टेन ऑफ वैंड्स में जब एनर्जीज़ होती है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी तरीके से जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी आ रही है कि मतलब उनको वापस आना है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। आप दोनों के बीच में इस समय पर मैं देख रही हूँ कि डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन दूर भले ही है लेकिन उनकी फीलिंग्स यहाँ पर मेरे को बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। क्या होता है ना कि समय के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी आप दोनों के बीच में मैं इस समय देख रही हूँ कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। बाउंडेशन है किसी का, बाउंडेशन, और वो बाउंडेशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, तो एक ये जो मैजिशियन का कार्ड है वो एक तरीके का साइन है, जो साइन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ लॉस कर चुके हो, खो चुके हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाथ में आई चीज़ें जो है, आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन सडन जो है चेंजेस हो गए, सडन जो है वो डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो मतलब लौटा रहे हैं, यूनिवर्स आपको लौटा रहे हैं, यूनिवर्स जो है वो वापस कर रहे हैं आपको, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है, किंग ऑफ कप्स की, द एज ऑफ सोर्ड्स की, एंड टेन ऑफ वैंड्स की लास्ट में। तो इंडिकेट क्या कर रहे हैं टैरो कार्ड, इंडिकेट ये कर रहे हैं कि खोई हुई चीज़, टूटा हुआ रिलेशन, या फिर खोई हुई तकदीर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब ऐसे ही जब कार्ड्स आते हैं तो मोस्टली होता क्या क्या है, क्या क्या एनर्जीज़ होती हैं। देखो इस समय अगर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है जिसके टूटने की पूरी तरीके से उम्मीद हो, या फिर टूट गया हो, या फिर जिस रिलेशन में क्वीन ऑफ वैंड्स जैसी एनर्जीज़ हो, मतलब कंट्रोल किसी और पर्सन का, जिसकी कंट्रोल की वजह से उन्होंने बात करना बंद कर दी, या फिर उसकी कंट्रोल की वजह से आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वीन इवेंट्स है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सन की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रही है कि बहुत ज़्यादा जो पूरी तरीके से हर किसी के रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। अभी जिसकी तरफ भी जाएगा, जिसकी तरफ भी, वहीं पर ही चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। डिस्टर्ब एनर्जीज हो जाएगी, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, कंट्रोल की वजह से बात करना बंद कर देंगे, पहले जैसा रिलेशन नहीं रखेंगे, है ना, सारी चीज़ें स्लो हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ पर। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि चेंजेस क्या हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं, चेंजेस यहाँ पर क्या आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है,
वो चेंजेस यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं कि जो आपको दोबारा से मिलाएंगे। ठीक है, जो बात नहीं कर रहे थे, जो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जिनकी वजह से आप एलोन फील कर रहे थे, वो पर्सन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कम बैक होते हुए। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, गलत फहमियाँ भी हुई हैं, क्योंकि क्यून इवेंट्स अगर किसी के एनर्जीज में होता है तो क्यून इवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग भी फैलाता है। आपको बताया मैंने कि एक क्लेवर पर्सन की एनर्जीज़ है, और वो क्लेवर पर्सन जिस भी राशि में बैठेगा या जिस भी जगह पर बैठेगा, वो क्लेवर पर्सन यही करता है कि उसको झगड़ा करवाना या फिर अपना कंट्रोल करना, और इसका कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रिलेशन इस समय पर या तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा या फिर इस तरीके की एनर्जीज़ में होगा। लेकिन ये जो पार्टनर हैं आपके मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, मैं बता देती हूँ कि एनर्जीज़ किस किस की आ रही है। लव एंड रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, फ्रेंड्स हो सकते हो आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड, आप वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड में भी आपका रिलेशन इनके साथ हो सकता है। और ये जो एनर्जीज़ है, ये एनर्जीज जब से आपकी लाइफ में आई है, या इन्वॉल्वमेंट जब से इस एनर्जीज़ की इन्वॉल्वमेंट हुई, तब से असर दिखाई दे रहा हो, तब से डिस्टर्ब दिख रही होंगी, चीज़ें रुक सी गई होंगी। बट अभी जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ आपको बहुत कुछ दे रही है, मतलब एनर्जीज़ में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन जो है वो वापस से अपनी उसी एनर्जीज़ में वापस से आए हैं फ्लो में, जिसमें वो सबसे पहले अपनी उस गलती को मानेंगे जो गलती उन्होंने इस टाइम ऑफ पीरियड में की। आपके साथ मिसबिहेव करना, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करना, या बातों को नहीं समझना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। आपका इनके साथ कुछ योग नज़र आ रहा है, मैरिज से रिलेटेड, या कुछ आप दोनों के बीच में फ्यूचर से रिलेटेड, या कोई ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड आपके हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक बार रिलेशन नहीं बन पाया, दोबारा रिलेशन आपके रिलेशन में आए और दोबारा से रिलेशन में आकर आपकी लाइफ से चले गए, वही पर्सन। या फिर वन साइड सिंगल वन साइड मैरिड भी मैंने आपको बोला है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कि आप दोनों मिले हो, लेकिन इस समय पर ये ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ना ही आपसे बात कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था, जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जिसकी भी एनर्जीज़ में एक इवेंट्स है, या फिर जिसकी भी एनर्जीज़ में इस तरह का पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स में सिर्फ अपने ही बारे में सोचना है और किसी और के बारे में नहीं सोचना है, तो उस एनर्जीज़ में यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो आपके पर्सन की दोबारा से कमिंग एनर्जीज़ आ रही है। तो आपके पर्सन जो है वो दोबारा से एज ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कार्ड्स कि बहुत जल्द ऐसा सिचुएशन बनेगी कि ये आपकी लाइफ में कम बैक होंगे और अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए वो मानेंगे। तो चलिए अभी इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। पहले मैं राशि बता देती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। तो करंट फीलिंग मैंने बता दिया, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं बोलूँगी कि इस समय फिर भी ऐसी सिचुएशन हो रही होगी आपके रिश्ते में कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके रिलेशन का डिस्टर्बेंस किया, अपनी भी लाइफ को स्ट्रक किया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि खुद की लाइफ भी इनकी प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो रही है, खुद की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, डिस्टर्ब एनर्जीज़। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके करियर पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें मुझे इनकी दिख रही हैं। ठीक है, तभी एनर्जीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है, जो कि वापसी की तरफ यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। अगर ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, सोशल साइट पर ब्लॉक किया है आपको, या फिर ब्लॉक एनर्जीज है, साइलेंस कम्युनिकेशन है, तो साइलेंस कम्युनिकेशन बहुत जल्द सबसे पहले तो अनब्लॉक करेंगे आपको। उस साइलेंस मोड पर जो है वो साइलेंस मोड जाएगा और शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स आपके साथ। ठीक है, राशियाँ आप सुन लीजिएगा, उसके बाद इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे कि भाई अगर जो इस एनर्जीज़ में है, अनब्लॉक करने के बाद इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। राशि मुझे दिखाई दे रही है, सबसे पहले वर्गो दिख रही है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज दिख रहे हैं, सजिटेरियस, लियो दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी, टॉरस एंड लिब्रा राशि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर किसी को राशि नहीं है तो फिर आप जो है वो एनर्जी से चेक कर सकते हैं।
ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट एनर्जीज आई है आपके पर्सन की, वो नेक्स्ट एक्शन इनका प्रॉपर तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ। देखिए, ये जो पार्टनर हैं आपके, इनके साथ आपका रिलेशन जो भी हो, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का इनका समय आ गया है, जो ज़िम्मेदारी इन्होंने आपसे निभाई थी। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के साथ जो इनका नेक्स्ट एक्शन है, सबसे पहला एक्शन जो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी या फैमिली किसी थर्ड पर्सन को लेकर आई थी इनके लाइफ में, या फिर फैमिली के द्वारा कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई थी या आने वाली है, तो यहाँ पर उसके साथ कनेक्शन ऑफ होने वाला है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन से इनकी लाइफ में कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 ऑफ वैंड्स है वो एक नई शुरुआत को बता रहा है, एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है। ठीक है, जब ये न्यू बिगनिंग जब ही होगी जब थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ से इनकी लाइफ से जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्शन इनका यही आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म होगा। अब किस तरीके से इनका रिलेशन है ये देखना पड़ेगा, और अगर आप जन्म पत्री या जन्म कुंडली बर्थ डेट के साथ दिखवाना चाहते हैं तो उसमें भी जो है वो ग्रह देखकर पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, जन्म पत्री के हिसाब से, टैरो कार्ड रीडिंग के हिसाब से सबके अलग अलग मायने होते हैं, सबकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो कितना जो है वो है कि आपके पर्सन के साथ आपका मिलना लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो फीलिंग्स हैं उनकी, वो फीलिंग्स आपके लिए ट्रू होने वाली है, समय आपका आपको मिलाने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मैंने बोला आपसे कि नेक्स्ट एक्शन उनका सबसे पहले थर्ड पार्टी को छोड़ना, थर्ड पार्टी की बातों को जो है वो दूर करना और आपको अपनाना। फैमिली भी इसमें हो सकता है कि इनका सहयोग करे, कि फैमिली भी जैसे जो फैमिली मतलब अभी तक आपके अगेंस्ट है, ओके, जो फैमिली आपके अगेंस्ट है और जो फैमिली आपको नहीं समझ रही है, आपके प्यार को, रिलेशन को नहीं समझ रही है, वो फैमिली मुझे यहाँ पर आपका सहयोग करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन के साथ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी आपकी इनकी फैमिली जो है वो आपको नहीं अपना रही है और फैमिली की वजह से ही आपकी मैरिज रुकी है, फैमिली की वजह से ही आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर फैमिली के पर्सन ही आपको सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में प्रॉपर तरीके से मतलब सहयोग करेंगे कि भाई आपके पर्सन जो है वो आपके साथ इस रिलेशन में आए। ठीक है, तो एक्शन इनका बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट एक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ को इनकी लाइफ के साथ जोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आया है किसी के एनर्जीज में तो समझ लीजिए जो सर्कल है, आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, तो जहाँ से स्टार्ट होता है देन धीरे धीरे आकर वहीं पर ही रुक जाता है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर ही कह रही है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग इन्होंने आपके साथ की थी, अब ये पूरी तरीके से यहाँ पर चक्कर लगाकर वापस से आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये रिलेशन आपका आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, पर्सन ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही है मेरे को, अगर मैं देखूँ तो ऐसी सिचुएशन हो रही है प्रेजेंट में कि ब्लॉक करके पूरी तरीके से ब्लॉक करके बैठ गए हैं आपके पर्सन। साइलेंस कम्युनिकेशन एकदम मोड जो है वो ऑफ कर दिया है। ठीक है, उन्हें ये भी परवाह नहीं है कि आपकी लाइफ में इस समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी सिर्फ ये बता रही है अंदर से जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, फीलिंग्स में केयर है, फीलिंग्स में लव है, फीलिंग्स में चिंता है। देखो, अगर आपकी फीलिंग्स में किसी के लिए ट्रू फीलिंग्स है या फिर आप किसी की केयर कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं ईश्वर ही मदद करता है। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, सुना है ना आपने। तो फिर अगर इनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस थी तभी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आज ये लौट कर आना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन भी आपके फेवर में हो रहा है। मतलब अंदर ही अंदर जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या करें हम जो हमारा ये रिलेशन बच जाए, टूटे नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट एक्शन में मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लीगल कार्रवाई या कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए इन्होंने तोड़ दी हैं, ठीक है, और इन्होंने कोई एक्शन लिया है आपको ब्लॉक करके, या फिर मान लीजिए पास्ट में आपका इनके साथ मैरिज हुई थी जो उन्होंने हो सकता है पब्लिश ना की हो, कुछ पब्लिश भी की लेकिन बाद में छोड़ दी, मैरिज हुई। कुछ में तो है कि पब्लिश नहीं की, बट कुछ में ऐसा है कि पब्लिश की है, मैरिज अच्छे से की है, बट उसके बाद
तोड़ दिया, है ना, एक अच्छा सा रिलेशन रखा, कंटिन्यू रहे और उसके बाद तोड़ दिया। तो ये ऐसी इसमें मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से आपको अपनाएंगे और पब्लिश करेंगे अपना और आपका रिलेशन, चाहे आप बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, चाहे आप बोथ आर सेम पर्सन मैरिड हो, या फिर आपका लिव इन रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप हो। क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ को बता रही हूँ क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ये पूरी तरीके से पब्लिश करेंगे आपके और अपने रिश्ते को। यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ की एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए है, और जैसे मैंने देखा कि जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो आपके पर्सन की आपसे जुड़ रही हैं, ठीक है। अकेलापन क्योंकि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो अभी हेल्थ देख लेते हैं और आपका करियर देख लेते हैं कि हेल्थ के वाइज और करियर के वाइज आपकी लाइफ में इस समय पर क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर राहु है, ठीक है, राहु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस समय अगर मैं देखूँ तो हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो रही होगी, ठीक है। हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो रहा है। राहु की शांति के लिए अगर आपको पूजा करानी है तो आप करवा सकते हो फ्राइडे को, ठीक है, पहले से बुक कर लीजिए अपॉइंटमेंट। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देखी हूँ डेविल एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ है वो डिस्टर्ब कर रही है, रिलेशन को भी कर रही है, हेल्थ को भी कर रही है और करियर को भी कर रही है, ठीक है। तो भ्रमित करता है ना, तो भ्रमित कर रहे हैं ये। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ करियर को लेकर चिंता भी बहुत है, लेकिन चिंता के साथ साथ अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अपने एफर्ट्स कर रहे हो, तो वो एफर्ट्स हो नहीं पा रहे हैं। मतलब सामने आपको पता है कि मतलब आपके सामने मंजिल है, आप चलने को भी तैयार हो, लेकिन जब आप चल के जा रहे हो मंजिल पर तब आप लड़खड़ा रहे हो, आप प्रॉपर जा नहीं पा रहे हो, बीच बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी मूड स्विंग हो रहा है, कभी लग रहा है कि मैं फटाफट से उस मंजिल पर पहुंच जाऊं, कभी वो रास्ता पार करने में आपको बहुत सारी चीज़ें हो रही है, माइंड नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ क्योंकि भ्रमित कर रहा है राहु, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। उसकी वजह से, करियर की वजह से भी हो सकता है कि मन में काफ़ी ज़्यादा चिंता हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो, करियर से रिलेटेड। लेकिन आपको एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सम चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको ये रीडिंग मिली, अब ये रीडिंग आपको किसी भी समय मिल सकती है, किसी भी मंथ में, ईयर में, किसी भी डेज में। तो जिस भी टाइम पर रीडिंग मिलेगी उस आफ्टर 1 वीक आप जॉब आपको मिल सकती है। आफ्टर 1 वीक एक योग आ रहा है जो एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है। करियर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, क्लियर होने वाला है, कोई प्रमोशन के लिए देख रहे हैं तो आपको वो चीज़ों के चांसेस ग्रे बन रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स में एनर्जीज, तो बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है। रही बात हेल्थ की, तो मैं हेल्थ का बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर दर्द या हाई बीपी की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल हो रहा है, नींद ना आना, या फिर एकदम से बहुत तेज़ी से जो है ना वो कहते हैं ना कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हाई बीपी होने लगता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको पर्सनली मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जन्म कुंडली या जन्म पत्री का एनालाइज करवाना है, तो आप मुझसे, मेरे जो वीडियो आ रहा है, इस नंबर आ रहा है, इसी पर वीडियो पर ही नंबर मिल जाएगा। आप पेड सर्विस है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर मेरी आपसे बात होगी, मैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी और देखूँगी आपकी लाइफ में क्या है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।